अब खबरें विस्तार से। कदमा स्थित नेताजी सुभाष पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों एवं आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कदमा नेताजी सुभाष पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी के आदर्शों एवं उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी है और उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। इस देश में महान हमारे नेता प्रणेता, इस देश के शहीद विद्वान सूफी संत महात्माओं के नाम पर हम शुरुआत नहीं करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ जन्म जयंती को हम बहुत विशाल किया जा सकता है। विशाल इतने लोगों को जुटाया जा सकता है कि यहाँ से यदि हम लोगों को देखेंगे तो लगेगा कि टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल तक लोग दिखाई देंगे। लेकिन हम लोग इसको राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि एक श्रद्धा के रूप से, एक समर्पण के रूप से, एक अपनी अंतर्भावना के रूप से इसको मनाना चाहते हैं। और ताकि जो यहाँ जो लोग बैठे हैं वो वैसे ही लोग बैठे हैं जो नेताजी के प्रति प्रेम और विश्वास रखते हैं, नेताजी को एक महान योद्धा के रूप में मानते हैं, नेताजी को इस देश के एक प्रणेता के रूप में मानते हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों कि हम लोग बहुत, हमारे अरुण विश्वास जी बार बार कह रहे थे कि हमारे पूर्व मंत्री, मैं कहना चाहता हूं पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को ये समझता हूं कि मैं इस कदमा का बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपके परिवार से हूं और आपके सुख दुख का साथी हूं और आपके सुख दुख के लिए सोचता हूं। मंत्री बना तो भी, विधायक बना तो भी, नहीं भी हूं तो भी, लेकिन यदि मेरी सबसे पहली कोई प्राथमिकता है तो वो प्राथमिकता ये है कि मेरी बहनों के रसोई घर से जो कचरा निकलकर नालियों में जाता है वो नालियों की सफाई हो जाए, रोड की सफाई हो जाए, हमारा कदमा कैसे सुंदर हो जाए, हमारा जमशेदपुर कैसे बढ़िया दिखने लगे, कैसे नौजवानों को रोजी रोजगार मिलने लगे, कैसे हम जमशेदपुर को अपराध मुक्त कर पाए और जमशेदपुर लगे कि नहीं, ये जमशेदपुर साहब, जिस जमशेदपुर की कल्पना हमारे जो है इस जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने करी थी कि विश्व स्तरीय जमशेदपुर होगा, उन्होंने देखकर सोचकर इस जमशेदपुर को बसाया था। मैं कहता हूं आज जयंती के दिन में, नेताजी की जयंती के दिन में भी मैं कहता हूं कि जो उन्होंने जिस सपने को लेकर इस जमशेदपुर को बसाया था, हम उनको कह सकते हैं कि हमने उनको जिंदा देवता के रूप में जमशेदपुर के लोगों को उनको जरूर मानना चाहिए। इससे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने पार्क में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी नेताजी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। स्थानीय लोगों एवं कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर टीएन सिंह, प्रकाश बरुआ, दिनेश कुमार, भोला गोस्वामी व अन्य मौजूद थे। इधर भी देखिए। कांग्रेस की ओर से 120वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मना रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्होंने जो कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि गुलामी के जंजीर पे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और उनके संदेश को पाके जो है आज पूरे विश्व में
सबसे ज्यादा अगर जो है शायद ही कोई उपनिवेश या गुलाम देश हो, आज सब आजाद है। यह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी देन है और ऐसे महापुरुष को हम लोग जो है कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इनके आगे नतमस्तक होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आमरा बंगाली वाहिनी और ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रैली निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आमरा बंगाली वाहिनी द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया। आमरा बंगाली वाहिनीर दाबी दावा निये आजके आमरा एकटा आमरा बंगाली महिला समाज आमरा बंगाली वाहिनी की ओर से उनको माल्यार्पण उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। उनका 119वां जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग उनके लिए उनके अवदान के बारे में समाज आज जो सोया हुआ है, जो उनके अवदान को भूल रहे हैं, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे महान वीर हमारे बीच थे जिनके अंतर ध्यान को, जिनके मृत्यु के रहस्य को आज तक मुखर्जी कमीशन का जो रिपोर्ट है अभी तक सामने नहीं आई है, वो आना चाहिए। और ऐसे वीर को जैसे आज अवकाश का दिन रखा गया है, इससे पहले अवकाश नहीं दिया जाता था नेताजी के जन्म दिवस के आधार पर। वहीं दूसरी ओर नेताजी की जयंती पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी साकची में एक रैली निकाली गई और लोगों से नेताजी की जीवनी को आत्मसात करने की अपील की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती मना रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि नीति नैतिकता का पतन, इंसानियत का घर पतन हो रहा है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आपस में जब लड़ाई की माहौल है, ऐसी स्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र नौजवानों का एक प्रेरणा के रूप में काम करेंगे, हम मानते हैं। और नेताजी के सपनों को लेकर के हमारा छात्र संगठन आगे बढ़ रही है। आज विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं करीम सिटी कोऑपरेटिव, ग्रेजुएट, वोमेन सभी छात्र छात्राएं मिलकर के हम लोग एक जुलूस निकलेंगे और हम लोग शपथ लेंगे कि हम आने वाले समय में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। झारखंड परियोजना विभाग के कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। एमपी मुखर्जी के नेतृत्व में परियोजना कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे परियोजना कर्मियों का कहना है कि सरकारी उपेक्षा के वे शिकार हैं। वे छठे वेतनमान के साथ साथ सेवा नियमितता, समूह बीमा आदि की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो है 6 ग्रेड हम लोगों को मिले और दूसरा मांग है कि समूह बीमा हो, सेवा हो, 14 से हम लोगों को लाभ मिले भविष्य निधि का और छठा वेतन मिले और समूह बीमा। ये जब तक नहीं होगा तब तक अनिश्चित काल के लिए कंटिन्यू करेगा। सरकार का काम हो। कितने शिक्षक बैठे हुए हैं धरना में? ये प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में और राज्य स्तर पर बैठे हुए हैं। अपने अपने जिला में जो स्टाफ है वो बैठे हुए हैं। इस जिला का ये आपका लुप्तप्राय सबर जाति की 20 वर्षीय सोमवारी की पिछली रात एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। उसका पति शव लेकर जाने के लिए दिन भर एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। एमजीएम अस्पताल में अव्यवस्था का ये आलम है कि पिछली रात डुमरिया से डायरिया पीड़ित सबर सोमवारी को भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसका पति राम सबर दिन भर एम्बुलेंस के इंतजार में अस्पताल में भटकता रहा ताकि शव लेकर डुमरिया लौट सके, पर उसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा टाल दिया जा रहा था। वो मेरा बीवी मर गया बीवी। हाँ। तो फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या बोलेंगे? कब से इंतजार कर रहा गाड़ी का तुम? कल से। क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बोल रहे हैं सुबह 4 बजे पहुँचा देंगे बोल रहे हैं। लाश कहाँ है? अभी तो कोई नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है बोल रहे। क्या नाम था बीवी का? सोमवार। कितना उम्र था? तो 20 साल होता है। तुम्हारा बीवी था? तुम्हारा नाम? राम। चौका के पास बस और ट्रक में हुई टक्कर में
आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। चौका के पास टाटा से रांची जा रही बस की विपरीत दिशा से आ रही ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई। इसमें बस में सवार करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ आपको? चलो हम लोग रांची जा रहे थे। क्या हुआ? तो रांची जा रहे थे तो उधर से ट्रक आ रही है और इधर से मतलब हम लोग मतलब जा रहे थे बस में। तो उसी बीच मतलब जो है उधर से जो ट्रक वाला और दोनों मतलब बस वाला के बीच में मतलब जो है साइड देते देते मतलब जो है दोनों ड्राइवर साइड में मतलब जो है सड़। मांगो बस स्टैंड में दो बसों के स्टाफ के बीच मारपीट में पिंटू नामक युवक घायल हो गया है। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत पिंटू ने बताया कि शिव शक्ति बस के मैनेजर द्वारा उससे रंगदारी मांगी गई। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जा रही है। शक्ति का मैनेजर बहादुर है, वही जो है रंगदारी काम करा रहे थे। उधर से आया, बोले दारू पीने का खर्चा दो, हम इसमें नहीं दिया तो फिर चला गया। फिर 2-3 आदमी साथ में आया और हम गाड़ी बढ़ा रहे थे, गाड़ी पॉइंट पर लगाने के लिए रांची भेजना था और इसी बीच में मेरे पास। आप कौन से बस में काम करते हैं? नटाल।